हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरा वेक्टर का सीरीज चल रहा है और आप देख रहे हैं जीपीडब्ल्यू, और जिसमें आप कर रहे हैं तैयारी झारखंड लैब असिस्टेंट के फिजिक्स पेपर की, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा जॉब है झारखंड लैब असिस्टेंट, जहाँ पे 3 टाइप के कैंडिडेट जिसका ऑनर्स पेपर बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। और उसमें से आपको जीपीडब्ल्यू तैयारी कराता है फिजिक्स का, जिसमें आप पढ़ते हैं फिजिक्स को, सीखते हैं फिजिक्स को, समझते हैं फिजिक्स को, और जीपीडब्ल्यू ये बताता है आप लोगों को कि फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन आने वाला है लैब असिस्टेंट में पेपर 2, और फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। तो आई होप मज़ा आएगा। आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और इन्जॉय करें फिजिक्स पेपर को, और अच्छे से तैयारी करें। इसका आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, इसको समझें, और आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़ जाएं। और एक एक न्यूमेरिकल जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर झारखंड लैब असिस्टेंट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक और सवाल लेके हम आ जाएं फिर यहाँ पे, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय 2 वेक्टर, है ना। 2 वेक्टर 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी ट्रायंगल का, और उस ट्रायंगल का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, है ना। तो आई होप अगर आपको नहीं आता है तो हम सिखाएंगे, आता है तो जल्दी से इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को रिप्लाई करें, इसका एरिया क्या होगा, है ना। अगर नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यू रहें वीडियो में और जुड़ें इस वीडियो से और देखें कैसे एरिया ऑफ फाइंड आउट। सबसे पहली बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। अगर गिवन 2 वेक्टर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इट मींस यहां पे जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। जब ये हमको पता हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इजी वे में इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला से पता चल रहा है, क्लियर कट पता चल रहा है कि हमको ए क्रॉस बी की जरूरत पड़ेगी। ओके ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, ए क्रॉस बी की। उसके बाद जब ए क्रॉस बी मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। जस्ट अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वेक्टर का, जहां पे हम एंगुलर मोमेंटम को बता रहे थे कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको देख लें, है ना। तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट को बताया गया अच्छे से, देख कैसे हम लोग वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं, है ना। तो मेरा ए क्रॉस बी निकालना है सबसे पहली बात, उसके बाद ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को निकालना है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलिए यहाँ पे चलते हैं इस वीडियो में और इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो गिवन मेरे पास 2 वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ना, तो यहां पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना। तो जल्दी से यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखना होता है मेरा, आई, उसके बाद जे, उसके बाद के। इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हम लोग, ये इजी रहता है, सबसे आसान रहता है और सेफेस्ट मेथड होता है ना। क्योंकि और जो मेथड है वो मल्टीप्लाई जो करते हैं एक एक करके, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डिटर्मिनेंट मेथड में हम मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले आई लिख लेना, फिर पहले ये साइन क्या डिटर्मिनेंट, आई लिख लेना, जे लिख लेना। अब यहाँ पे ढूंढना, आई के जगह पे मेरे पास क्या है 3। अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहले इस टर्म के पार्ट को लिखना होता है, अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसको देखना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। तो ए के टर्म को देखेंगे, आई के पास क्या है 3, जे के पास क्या है 4, के नहीं है तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो इसको 0 पुट कर लेना है ना। क्या पुट कर लेना है, 0 पुट कर लेना। अब चलते हैं हम लोग बी के पास, है ना। किसके पास जा रहे हैं, बी के पास। तो बी में आई में देख क्या रहे हैं कि मेरे पास -3 है, और जे में कितना है 7, और के पास नहीं कुछ है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 0 पुट कर लेना है। आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी ईजी मेथड है ना। उसके बाद क्या करना है, एक तरीका बताए थे पिछले वीडियो में और फिर हम एक बार बता रहे हैं, ये तो माइंड में हमेशा सेट होना ही चाहिए। ये जो जर्नी है मेरा कुछ इस तरह से,
ये है ना, ओ से स्टार्ट करेंगे ए तक जाएंगे, ए से स्टार्ट करेंगे बी तक जाएंगे, बी से स्टार्ट करेंगे सी तक आएंगे। ये जर्नी पता होना चाहिए। सी के पास जाना है तो कुछ इस तरह से जाना है, इस तरह से ओ टू ए टू बी टू सी। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, हमको जब आई देखना रहता है तो कुछ इस तरह इसको ढक लेते, कुछ इस तरह से, है ना। और चलते हैं ओ से ए की तरफ, ओ से ए तक की तरफ जाने के लिए 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू, इसमें से किसी को आप पहले लिखो नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट वाला लिखने के टाइम में एरो को फॉलो करना है ना। जैसे 4 to 0 लिखना है या 0, इस लाइन को फॉलो करना है फर्स्ट, इसमें से 0 7 लिखो, 7 0 नो प्रॉब्लम। ओके ना, ये किसके लिए बात हो रहा था, आई के लिए। फिर अगला आते हैं जे के पास, यहाँ पे देख लेते हैं ना। तो जाना कहाँ से, ए टू बी, एरो का डायरेक्शन क्या है, ये इट मीन्स -3 इंटू 0। ओके ना, -3 इंटू 0, फिर -3 इंटू 0, इट मीन्स जे हो गया मेरा। अब यहाँ पे फिर के पास आते हैं, तो के को कुछ इस तरह से ढक लेना, फिर इस एरो को फॉलो करना है ना। तो कैसा एरो, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4, ये मेरा यहाँ पे हो गया। ये किसके लिए बात हो रही थी, के लिए बात हो रही थी। किसके लिए बात हो रही थी, के लिए। तो जो जैसा इसको अरेंज कर लेना, और ये जो मैंने इसको एक्सप्रेस किया, इस डिटर्मिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो किया है ना। यूँ तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है ना, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट सिंपल, हम लोगों को बस इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है, तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं कि कौन सा मेथड लगाएं, क्या अलोंग सेकेंड रोज, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इट इज़ इनके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ अलोंग फर्स्ट रो। अगर मैथ्स से बिलोंग करते हैं तो जिसका मैथ है वो तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो कॉलम को एक्सपेंड करके इसका क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए क्रॉस बी, क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे मेरे पास ए क्रॉस बी क्या आया था, 4 इंटू 0 माइनस 0, ये आई की बात हो गई। यहाँ पे -3 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 0, ये जे की बात हो गई, 0 माइनस 0। और यहाँ पे देखते क्या आता है मेरा, 321, और ये माइनस माइनस प्लस 21, है ना। नो 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 12 3 12, ये के आ गया मेरा। इट मीन्स ये टर्म 0 आता है मेरा, 0 आई 0 जे, और इधर 33 के। ओके ना, ए क्रॉस बी मेरा आ चुका है। जब ए क्रॉस बी आ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √ ये स्क्वायर, इट मीन्स 33। मेरा मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब आते हैं यहाँ पे इसके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल के पास, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के पास हम लोग क्या करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो जब ए क्रॉस बी का मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया तो यहाँ पे बस हाफ से मल्टीप्लाई करना रहा था, हाफ इंटू 33, है ना। तो ये 16.5 स्क्वायर मीटर जो भी इट इज, यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16.5 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया है तो इसका यूनिट स्क्वायर मीटर ही में ही होगा, जो भी होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वेक्टर से भी सवाल आने वाले हैं झारखंड लैब असिस्टेंट में। पिछले बार भी वेक्टर से सवाल आया था और काफ़ी आसान सवाल आते हैं, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड रहते हैं, ऐसे डॉट प्रोडक्ट से रहते हैं। तो आई होप मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें।